दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहां के असली मुद्दे हमारे नेताओं की प्राथमिकता में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। आज दिल्ली में चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा जानते हैं क्या है? वो मुद्दा है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के साथ इस सरकारी बंगले में घुसने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी केजरीवाल के इस बंगले को लेकर लगातार जनता के बीच झूठ फैला रही है और यह बंगला भी बाकी सरकारी बंगलों के जैसा ही है। इसमें कुछ खास नहीं है, यह महल नहीं है। इसमें ना तो लाखों रुपए के पर्दे लगे हैं, ना ही केजरीवाल ने इसमें मसाज के लिए कोई व्यवस्था की थी, ना ही इसमें कोई सोना रूम बनवाया है और ना ही यह महल जैसा दिखता है अंदर से। और यही दिखाने के लिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज आज मीडिया को अपने साथ लेकर इस बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम आज आपको यह बंगला दिखाएंगे और आप कैमरे से तस्वीरें खींचिए, वीडियो बनाइए और खुद देखिए कि इस बंगले में क्या है। लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद संजय सिंह ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में भी मीडिया को ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भी पुलिस ने उन्हें दूर से ही रोक दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल ने अपने लिए किसी राजमहल का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी 2700 करोड़ रुपए के राजमहल में रहते हैं और अगर मीडिया का कैमरा एक बार प्रधानमंत्री के घर में चला गया तो जनता को सारा सच पता चल जाएगा। कहाँ है आपके अधिकारी? कहाँ है? सर भाई थोड़ा बताएं तो हमें रास्ता रोक रहे हैं। हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों रोक? आगे बता क्या नहीं है और पीछे धक्का मार के कह रहा हूँ रास्ता तो आप आगे बताना। दो ही लोग हैं, दो लोग से ज्यादा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आपने रास्ता रोक रखा है। तो ये एक सांसद के और एक कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकार का हनन करेंगे आप। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकते आप कारण बताइए मैडम। कोई कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहां पे और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया। इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। अब क्या रणनीति है आप लोगों की? यहाँ से कहाँ जाएंगे अब? सीधे प्रधानमंत्री आवास, लोक कल्याण मार्ग। लेकिन वहां तो परमिशन नहीं होगी, हाई सिक्योरिटी जोन है वो। क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं घर? 144 कहाँ हो गई? आइए मंत्री जी आइए। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? जनता पता है क्या कह रहे हैं? हमें इंतजार कर रहे हैं। कोई किसी और अब हम आए हैं राजमहल देखने और इस राजमहल के अंदर 5000 सूट है मोदी जी का, 6700 जूते की जोड़ियां हैं, 300 करोड़ की कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है। वो सब कुछ देखना है और हम यहाँ 10 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब ये सारी चीजें अंदर मौजूद है। 10-10 लाख की पेन मौजूद है, 5000 सूट मौजूद है, 6700 जूते मौजूद हैं,
संजय जी दावा किस आधार पर कर रहे हैं आप? दिखाए ना अगर सही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने रोका, कहा गया कि इस इलाके में जमावड़ा अलाउड नहीं है। पुलिस के कहने पे आप यहाँ से जा रहे हैं सर? बात करने के लिए यहाँ पे भाई 10 मिनट वहां बैठा था, 10 मिनट यहाँ बैठा। अब दूसरी तरफ बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी बंगले पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली में दो बंगले मिले हुए हैं, सरकारी बंगले, और वो सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए? वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसको 3 महीने में 2 बार अलॉट नहीं किया गया, बार-बार कैंसिल। कब से रह रही है यहाँ पर आतिशी मारलेना? कब से रह रही हो? शीला दीक्षित ने यादव सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? दिल्ली के, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अब आप पहले तो यह समझिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बंगले का मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया। और आप ये देखिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, अब सब बंगले के पीछे पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी अब यह बताने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का बंगला नहीं, बल्कि आप प्रधानमंत्री मोदी का आवास देखिए, वो तो और भी ज्यादा राजमहल जैसा है, उसमें तो और भी ज्यादा महंगी महंगी चीजें लगी हुई हैं। तो फिर लोग केजरीवाल के बंगले के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आज बड़ा सवाल यह है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो देश में और भी हैं, राज्य तो और भी हैं। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे ही सरकारी बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े राजमहल जैसे बंगलों में रहते हैं। ऐसे ही बंगले हैं उनके जो दिल्ली में केजरीवाल के बंगले से भी कई तो ज्यादा शायद विशाल होंगे, बड़े होंगे और भव्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने बंगले के पुनर्निर्माण करवाए हैं, अपने बंगलों को ठीक ठाक करवाया है। टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए उन्होंने देश की जनता के खर्च किए हैं ताकि उनका मुख्यमंत्री आवास ठीक हो सके। आप भी, अगर हमारे जो दर्शक हैं, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अपने राज्य की राजधानी में जरा जाकर देखिए कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बंगले में रहता है। आपके राज्य में जो मंत्री हैं वो कैसे बंगलों में रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। आपको यह समझ में आएगा कि सारे ही मुख्यमंत्री अक्सर जो आप देखेंगे सब बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, सरकारी बंगलों में। सारे मंत्री बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। भारत सरकार के भी जो मंत्री हैं वो भी सब बड़े बड़े विशाल शानदार सरकारी बंगलों में रहते हैं। तो फिर लोग केजरीवाल के बंगले के पीछे क्यों पड़े हैं? झारखंड में ही देख लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने लिए एक नया मुख्यमंत्री आवास बनवा रहे हैं वो झारखंड में। इसी तरह आपने देखा होगा जगनमोहन रेड्डी ने भी कोशिश की थी। मध्य प्रदेश में भी वर्ष 2020 से 2022 के बीच मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सरकारी बंगलों पर 13.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। चाहे मुख्यमंत्री किसी का भी हो, किसी पार्टी का हो, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, सब जगह हर पार्टी का मुख्यमंत्री बड़े बंगलों में रह रहा है। लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान अपने सरकारी बंगलों के पुनर्निर्माण पर या उनके रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहां पर इसे लेकर कोई विवाद नहीं होता। दिल्ली में ही हो रहा है। एक और उदाहरण देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि इसी आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी एक बड़े से सरकारी बंगले में रहते हैं, लेकिन उनके बंगले पर पंजाब में कोई सवाल नहीं उठा रहा। तो इसका कारण क्या है कि लोग केजरीवाल के बंगले के पीछे ही पड़े हैं? इसका कारण यह है कि ये सारे नेता ये कहकर राजनीति में नहीं आए थे कि वो सत्ता में आने के बाद सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। ये सारी बातें इस देश में सिर्फ एक नेता ने कही थी और वो है केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का गठन ही इन मूल सिद्धांतों पर किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें जनता की सेवा करने के लिए बंगले की आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है और किसी भी नेता को रहने के लिए 7-8 कमरों का सरकारी बंगला क्यों चाहिए, यह कहकर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और कहा था कि एक बार हमें मौका दीजिए, हम एकदम अलग तरीके से शासन करेंगे, हम आम आदमी पार्टी की तरह रहेंगे।
लेकिन बाद में केजरीवाल अपनी ही इन सारी बातों से पलट गए। पहले उन्होंने सरकारी बंगला लिया, बाद में जब कोविड के दौरान दिल्ली में हजारों लोग मर रहे थे तब उन्होंने इसी बंगले के पुनर्निर्माण पर 52 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिए और यह सारा पैसा जनता का है, यानी सरकारी खजाने से आया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आज जब अरविंद केजरीवाल का यह पुराना बयान, पुराना वीडियो देखेंगे तो आप भी उस जमाने को याद करेंगे जब वो कहा करते थे कि नेताओं को रहने के लिए बड़े बड़े बंगलों की आवश्यकता क्यों होती है, और ये सारी बातें करके उन्होंने दिल्ली की जनता के मन में एक उम्मीद की नई किरण जगाई थी। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। असल में अब दिल्ली की जनता को यह पूछना चाहिए था कि दिल्ली की जनता बंगले में कब रहेगी, यहां की जनता को रहने के लिए बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े बंगले कब मिलेंगे, यहां की जनता को आप इतना सक्षम कब बनाएंगे कि वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल सके, यहां की जनता को सांस लेने के लिए साफ हवा कब मिलेगी, यहां की जनता को अच्छी सड़कें कब मिलेंगी, यहां की जनता को अच्छे सरकारी अस्पताल कब मिलेंगे, यहां यमुना नदी में पानी साफ कब होगा, दिल्ली में गंदगी कब खत्म होगी। दिल्ली की जनता को यह पूछना चाहिए था। अब इस बयान से आप समझ गए होंगे केजरीवाल के कि दिल्ली में केजरीवाल के बंगले पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। असल में इस तरह के विवाद उन नेताओं के बंगलों को लेकर, उनके लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर होते रहते हैं जो नेता गरीबों का नाम लेकर, दलितों का नाम लेकर राजनीति में आते हैं, गरीबों के नाम पर पार्टी बनाते हैं, दलितों के नाम पर पार्टी बनाते हैं, पिछड़ों के नाम पर पार्टी बनाते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, हम पिछड़ों के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, और फिर खुद शानदार बंगलों में रहना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले पटना के एक छोटे से चपड़ासी क्वार्टर में रहते थे। ये वो चपड़ासी का क्वार्टर है, लेकिन आज वो बहुत बड़े बंगले में रहते हैं और उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन आए थे गरीबों के उत्थान के नाम पर ही राजनीति में। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सारी पार्टियां वो हैं जिनका गठन गरीबों और पिछड़ों के उत्थान करने के नाम पर हुआ था। और इनके नेता बताते, अपने आप को दिखाते भी ऐसे ही हैं कि वो भी आदिवासियों की तरह ही रहते हैं, गरीबों की तरह ही रहते हैं, दलितों की तरह रहते हैं, और उनका लाइफस्टाइल भी वैसा ही है क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन आज इन सभी पार्टियों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और जब ऐसा होता है तो जनता इन नेताओं से सवाल करती है। और दिल्ली में केजरीवाल के साथ भी यही हो रहा है। केजरीवाल को कोई समस्या नहीं होती अगर केजरीवाल ने जो कहा था उस पर अमल करते, अगर केजरीवाल इतना बड़ा सरकारी बंगला ना लेते, बड़ी बड़ी गाड़ियां ना लेते, सुरक्षा ना लेते, प्राइवेट प्लेन्स में ना चलते, तब केजरीवाल वाकई दिल्ली की जनता के नायक बन सकते थे। लेकिन केजरीवाल ने वो सारे वादे तोड़ दिए, और हमने आपको यह भी बता दिया कि क्या ये बंगले का मुद्दा इतना बड़ा है कि ये किसी को चुनाव जितवा दे और किसी को चुनाव हरवा दे। हमें लगता है आज भी दिल्ली की जो जनता है वो यही ढूंढ रही है कि पैसे कौन ज्यादा देगा, और बिजली का बिल कौन भरेगा हमारा, और पानी का बिल हमारा कौन भरेगा, बसों में किराया कैसे मुफ्त होगा। और जब आप जो चुनाव है वो इस तरह की योजनाओं के इर्द गिर्द सिमट जाता है, तब जनता फिर नेताओं से कोई कड़ा सवाल पूछ नहीं पाती।